Hi, this is Dr. Shuchi Singhal, working as Associate Professor at IIM Jaipur, Rajasthan. IIM is now International School of Informatics and Management. We'll be talking about double entry system. Now, what do you mean by double entry system? This system is based on the principle that every transaction includes two persons. One is the giver and other one is the receiver. That is why every transaction has two sides, one is debit and other is credit. डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली अकाउंटिंग जो बिजनेस के लिए जो भी अकाउंटिंग की जाती है उसके लिए फॉलो किया जाता है. डबल एंट्री सिस्टम इज़ यूनिवर्सल इन नेचर. ऑल अराउंड द वर्ल्ड डबल एंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है और ये यूज़ में आता है कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में. डबल एंट्री सिस्टम सेज बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर हमने कोई मशीनरी परचेज की है तो उसके दो इफेक्ट्स होंगे. फर्स्ट इफेक्ट इज दैट मशीनरी इज गोइंग टू कम. सपोज मशीनरी की वर्थ है से 5 लाख रुपीज. सो दैट मीन्स वी विल रिसीव मशीनरी वर्थ रुपीज 5 लाख एंड वी विल पे मनी वर्थ रुपीज 5 लाख. तो इसके दो इफेक्ट्स हुए. एंड ऑब्वियसली इन एवरी ट्रांजैक्शन व्हेन वी से अ ट्रांजैक्शन मीन्स दैट इट इज बिटवीन टू पीपल. So every transaction involves two persons, one is the receiver and one is the giver. And every transaction is always going to have two effects. One effect will be written on the debit side and the second effect will be written on the credit side. Thus, every transaction will include two accounts for recording of every transaction in two separate accounts. This method is called double entry system. Now the characteristics of double entry system. The characteristics are very simple. Every business transaction affects two accounts. One of them is debited and other is credited. Certain transaction may affect more than two accounts, but the amount of the accounts to be debited and credited will always be equal. Business transaction हमेशा minimum दो accounts को affect करेंगे. दो से ज़्यादा अकाउंट्स पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन जो टोटल अमाउंट होगा डेबिट का और क्रेडिट का वो हमेशा सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टार्ट किया गया. सपोज बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ओनर ने दो चीज़ें इन्वेस्ट करी हैं बिजनेस में. वन इज से कैश 1 लाख रुपीज़. दूसरा उसने कुछ फर्नीचर भी दिया है बिजनेस में वर्थ रुपीज़ 50,000. तो टोटल जो अमाउंट है वो 1,50,000 है. 1 लाख रुपीज़ कैश हुआ और 50,000 फर्नीचर. दोनों को ऐड करेंगे तो 1,50,000 हो जाएगा. 1,50,000 विल बी नोन एज कैपिटल जिसे हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट होंगे कैश और फर्नीचर. सो यहाँ पर दो से ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं. वन इज कैश, वन इज फर्नीचर एंड द थर्ड वन इज कैपिटल. लेकिन डेबिट करेंगे हम कैश और फर्नीचर को, दोनों का अमाउंट मिला के टोटल होगा 1,50,000 और क्रेडिट करेंगे कैपिटल को जिसका अमाउंट होगा 1,50,000. सो आपके नंबर ऑफ अकाउंट्स दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट साइड के जो भी अकाउंट्स होंगे उनका अमाउंट का टोटल हमेशा सेम रहेगा. रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स. इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन मे बी पर्सनल or both may be impersonal or one may be personal or one may be impersonal. So personal or impersonal aspects means personal means that it may be possible कि किसी particular transaction में दोनों तरफ personal accounts हैं. For example, suppose आप किसी बैंक से डीलिंग कर रहे हैं, तो बैंक से डीलिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि जो ओनर है वो अपने बिजनेस के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ डिमांड कर रहा है. तो उस केस में जो पर्सनल अकाउंट्स हैं दोनों तरफ पर्सनस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ लोन दिया है से 2 लाख रुपीज़ का. तो जिस पर्सन को आपने लोन दिया है वो भी पर्सन है और हम जो बात कर रहे हैं वी आर ऑल्सो एन एंटिटी. इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स दैट मीन्स कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें पर्सन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से अपना अगर आपने लोन लिया है तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो बैंक account debit to bank loan account. Bank loan account does not represent any personal account. Recording is made according to certain specified rules. In double entry, one account is debited and the other is credited. It does not mean that any account may be debited or any account may be credited.
There are certain rules for debiting and crediting, and debits and credits are made on the basis of these rules. The three rules are debit what comes in and credit what goes out, debit the receiver and credit the giver, debit all expenses and credit all incomes and gains. इस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, सभी ट्रांजैक्शंस के दो इफ़ेक्ट्स होते हैं. एक इफ़ेक्ट को डेबिट किया जाता है, दूसरे इफ़ेक्ट को क्रेडिट किया जाता है. कौन से इफ़ेक्ट को डेबिट करना है और कौन से इफ़ेक्ट को क्रेडिट करना है, ये हम कुछ पर्टिकुलर डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं. प्री डिफाइंड 3 रूल्स होते हैं. फर्स्ट रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये रूल अप्लाई होता है रियल अकाउंट्स पर. रियल अकाउंट्स मीन्स जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, बिजनेस के जो भी एसेट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैश अगर आएगा बिजनेस में तो हम उसे डेबिट करेंगे, और कैश अगर जाएगा बिजनेस से तो हम उसे क्रेडिट करेंगे. सेकेंड इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ये रूल अप्लाई होता है पर्सनल अकाउंट्स पर. जितने भी पर्सन्स होते हैं, डेबिट द रिसीवर, दैट मीन्स अगर कोई पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल सपोज बिजनेस ने 5,000 रुपीज पे किए हैं राहुल को, तो राहुल इज द रिसीवर, सो वी आर गोइंग टू डेबिट राहुल एंड क्रेडिट द गिवर. सपोज रोहिणी से कुछ अमाउंट हमें रिसीव हुआ है 2,000 रुपीज, तो इस केस में रोहिणी इज द गिवर बिकॉज रोहिणी इज गिविंग अस मनी 2,000 रुपीज. सो हम रोहिणी को इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट कर देंगे. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं उन सभी को हमेशा डेबिट करना है. फॉर एग्जाम्पल सैलरी, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इन सभी को हम जर्नल एंट्री में हमेशा डेबिट करेंगे और इनकम्स एंड गेन्स को हमेशा क्रेडिट करेंगे. इनकम्स एंड गेन्स जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इन सबको हमेशा जर्नल एंट्री में हम क्रेडिट करेंगे. देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. सिंस वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड, total of all debits is always equal to the total of all credits. This is done by preparing a trial balance. देखिए ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ही बनता है. ट्रायल बैलेंस में बेसिकली सिर्फ इट इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, जिसमें आपको सिर्फ ये इंडिकेट करना होता है कि डेबिट में आएगा अमाउंट या क्रेडिट में आएगा अमाउंट. डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स हमेशा इक्वल आएंगे क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस जो भी एंटर किए गए हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे एंटर किए गए हैं. सो डबल एंट्री सिस्टम इट ऑल्सो फॉर्म्स द बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. नाउ वी कम टू द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. In double entry system, we maintain the complete record of all the transactions whether they are related to personal accounts or impersonal accounts. Preparation of trial balance. It provides basis for checking the arithmetical accuracy. ट्रायल बैलेंस में बेसिकली हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं. अगर आपने सारे ट्रांजैक्शंस डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे करेक्टली मेंशन किए हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस ज़रूर इक्वल आएगा. Preparation of final accounts. From this system, final accounts are prepared from the ledger accounts and trial balance, trading and profit and loss account is prepared to arrive at net profit or loss for the year. एक बार जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद उसके बेसिस पर हम बनाते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिससे कि हम पूरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस वर्कआउट कर सकते हैं. सो दैट इज वाई डबल एंट्री सिस्टम इट ऑल्सो फॉर्म्स द बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. Financial position of the business. Financial position of the business it is reflected by preparing balance sheet. और again balance sheet में भी दोनों sides equal आती हैं. That is assets are always equal to liabilities. And this equation is satisfied just because all the transactions are again mentioned on the basis of double entry system. Prevention of frauds. डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन को दो जगह पे मेंशन किया जाता है, इसीलिए अगर कहीं भी कोई भी फ्रॉड होता है तो उसे आप इजीली कैच कर सकते हैं. फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स. डबल एंट्री सिस्टम ये सभी रिक्वायरमेंट्स जो भी बैंक्स की होती हैं या इंश्योरेंस कंपनीज की होती हैं या प्राइवेट कंपनीज की होती हैं, सभी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम. मैनेजमेंट कैन कंपेयर कैश एंड एक्सपेंडिचर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर आपके जो भी एक्सपेंडिचर्स और जो भी इनकम्स हैं
उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इस साल आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, इनकम आपकी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। दैट मीन्स इफेक्टिव कंपैरिजन कैन बी मेड। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। बाय दिस सिस्टम management can get all information very quickly, which helps in decision making. Now coming to the disadvantages of double entry system. सबसे बड़ी प्रॉब्लम डबल एंट्री सिस्टम में ये है कि इसके अंदर बहुत सारी बुक्स हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्नल आप मेंटेन करते हैं, कैश बुक, डेटर्स बुक, रिसीवेबल्स बुक, बिल्स पेबल बुक. So there are n number of books which are prepared under double entry system. It is quite difficult to apply the rules of debit and credit. Even after going through the rules of debit and credit again and again, people still find it very difficult to apply those rules correctly. Error of omission. डबल एंट्री सिस्टम जो भी फ्रॉड्स होते हैं, जो भी मिस्टेक्स होती हैं अकाउंटिंग में, उसे पॉइंट आउट कर सकता है ओनली व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड. अगर आप उस ट्रांजैक्शन को लिखना ही भूल गए हैं, अगर आप उस ट्रांजैक्शन को ओमिट कर दिया है आपने, तो उस केस में डबल एंट्री सिस्टम विल नॉट हेल्प. इट विल नॉट बी एबल टू पॉइंट आउट द एरर. एरर ऑफ कमीशन. इफ रॉन्ग अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फर्नीचर परचेज किया 20,000 का, तो लॉजिकली इसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000. लेकिन बाय मिस्टेक अगर आपने 20,000 की जगह 2,000 उसमें मेंशन कर दिया है, डेबिट में भी 2,000 और क्रेडिट में भी 2,000, तो डबल एंट्री सिस्टम उस एरर को पॉइंट आउट नहीं कर पाएगा. दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ प्रिंसिपल बेसिकली मीन्स दैट आपने जो भी अमाउंट एंटर किया है, अमाउंट करेक्ट है, लेकिन जो अकाउंट आपने यूज किया है वो अकाउंट आपने गलत यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने फर्नीचर परचेज किया है 20,000 का, लॉजिकली सही एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000. लेकिन किसी को कुछ रूल्स प्रॉपर नहीं आते हैं, अगर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स प्रॉपर नहीं आते हैं, जर्नल एंट्री के रूल्स क्लियर नहीं है, हो सकता है कि वो ये एंट्री करने की जगह उन्होंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट दोनों हो गए, अमाउंट भी करेक्ट है, लेकिन एक अकाउंट का नाम गलत है सिर्फ. तो इससे डबल एंट्री सिस्टम इस एरर को पॉइंट आउट नहीं कर पाएगा, और इस तरीके का एरर कहलाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल. थैंक यू.